किसी सज्जन के यहाँ उसके गुरुजी पधारे। वैष्णव परिवार था और उनके 4 पुत्र थे। गुरुदेव जब घर पधारे तो साष्टांग दंडवत किया और सभी गुरुजी की सेवा में लग गए। गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी को ठंडे जल से स्नान कराया गया, घड़ों के जल से। दूसरा वस्त्र लेके खड़ा है, एक बेटा स्नान कराता है, एक वस्त्र लेके खड़ा है और एक भोजन कराता है और एक बाद में पैर दबाता है। इस तरह से चारों बेटे गुरुजी की सेवा करते हैं। तो उन्हीं सज्जन के सामने एक घर, सामने वाले घर में जो व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने ये दृश्य देखा कि इनके घर में गुरुजी की सेवा हो रही है। उनके सामने ये सेवा हुई तो उन्होंने देख लिया कि जब हमारे यहाँ गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसी सेवा करेंगे। अब कुछ समय बाद पड़ोसी के यहाँ भी गुरुजी आए। तो जब जाड़े का समय था, तो जैसे पड़ोसियों ने किया था वैसे देखा देखी उन्होंने भी 4 बजे गुरुजी को जगा दिया और घड़ों में ठंडा पानी भर के धर रखा था। गुरुजी कह रहे हैं मुझे सर्दी हो जाएगी कि नहीं, उनके यहाँ तो आपने ठंडे से किया था, हमारे यहाँ ठंडे से क्यों नहीं करोगे? नहीं, करना पड़ेगा। जबरन उनके ऊपर घड़ा उड़ेल डाले। गुरुजी ठंड में आ गए। सज्जनों, गुरुजी ने फटकार लगाई, मूर्खों, जब मैं सामने वाले के यहाँ आया था तो जून का महीना था, गर्मी का मौसम था, और इस पूस के महीने में कड़ाके की सर्दी में तूने मुझे ठंडा पानी डाल करके स्नान कराया है, मैं तो बीमार हो गया। किसी ने बात नहीं सुनी। देखो, गुरु के चरणों की सच्चे भाव से सेवा करें, उसमें की सेवा करें, सच्चे भाव से गुरु चरणों की सेवा करें। उसमें दिखावट नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, आगे रहते हैं सेवा में और हम सबसे बड़े सेवक हैं। अमानी बन करके, अमानी माने मान नहीं होना चाहिए, मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अर्थात अभिमान रहित होकर श्रद्धा पूर्वक चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो अब यहां प्रभु श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। नवधा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की होती है। अब आप श्रवण करेंगे नवधा भक्ति। श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई है। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताया था, नवधा भक्ति बताई थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य भाव से भगवान की सेवा, सख्य भाव से भगवान की सेवा,